हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का जो हाफ पार्ट था हम लोग कर चुके थे। इंशाल्लाह जो हमारा रिमेनिंग रह गया आज के लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट कैन ब्रिंग डेली एंड ईयरली चेंजेस इन द हैबिटेट, कि हैबिटेट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जिनमें चेंजेस आने की वजह से हैबिटेट के अंदर चेंज आते हैं। हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे। इसका जो हाफ पार्ट था हम लोग कर चुके थे। जो सबसे हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्राफ्ट से स्टार्ट करते हैं कि ड्राफ्ट क्या है। ड्राफ्ट इज़ अ पीरियड व्हेन देयर इज़ नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एन एरिया। ड्राफ्ट क्या होता है, यानी कि कहत को बोलते हैं। जब एक एरिया में बहुत लंबे अरसे तक बारिश नहीं होती तो वहाँ पे कहत पड़ने का ख़दशा होता है, यानी कि पानी की किल्लत हो सकती है जिसकी वजह से फसलें वगैरह और ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। द पॉन्ड और स्ट्रीम्स में ड्राई अप ड्यूरिंग अ ड्राफ्ट, जो पॉन्ड और स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं वो भी सारी ड्राई हो जाती हैं, नदियाँ वगैरह सब खुश्क हो जाता है। मोस्ट पॉन्ड प्लांट्स डाई एंड एनिमल्स डाई एंड मूव टू अदर पॉन्ड्स, जो मैक्सिमम पॉन्ड प्लांट्स होते हैं वो मर जाते हैं, उनके अंदर जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि माइग्रेट कर जाते हैं, कि माइग्रेशन कर जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर जाते हैं जहाँ पे ड्राफ्ट का खदशा नहीं होता। सम क्रॉप्स डू नॉट ग्रो इन द ईयर अफेक्टेड बाय अ ड्राफ्ट, जो उन एरियाज़ में जहाँ पे ड्राफ्ट पड़ जाता है वहाँ पे अक्सर जो मैक्सिमम हमारी क्रॉप्स वगैरह होती हैं, फसलें वगैरह होती हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती। व्हेन एन एरिया गेट्स अ लॉट ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर मे बी अ फ्लड इन दैट एरिया। इसी के अगर अपोजिट हम लोग देखेंगे, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत लंबे अरसे तक मुसलसल बारिश होती रहती है, वहाँ पे फ्लड यानी कि सैलाब आने का खदशा होता है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई और मूव टू अदर ड्रायर प्लेसेस ड्यूरिंग अ फ्लड। इसी तरह से जो फ्लड की वजह से यानी कि सैलाब की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है और कुछ माइग्रेट करके दूसरी प्लेसेस पे दूसरी जगहों पे चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है? समटाइम्स लाइटनिंग स्ट्राइक्स अ ट्री इन अ फॉरेस्ट काजिंग फॉरेस्ट फायर। जो लाइटनिंग है उसके क्या असरात होते हैं, किस तरह से वो हैबिटेट को चेंज कर सकते हैं, कि जाने कि जब ये जो लाइटनिंग है वो फॉरेस्ट के साथ ट्री के साथ स्ट्राइक करती है तो फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में आग लगने का खदशा होता है। प्लांट्स एंड ट्रीज आर बर्नड एंड डिस्ट्रॉयड। जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं, जाहिर बात है जब आग लग जाएगी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जंगल में आग बहुत तेज़ी से फैलती है जिसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जल जाएगा। सम एनिमल्स डाई अदर में मूव टू सेफर प्लेसेस। जो कुछ एनिमल्स होंगे उनकी डेथ हो जाएगी और जो कुछ होंगे वो सेफ जगह पे, जहाँ पे वो लोग सेफ फील कर सकते हैं, वहाँ पे मूव कर जाएंगे। इट टेक्स मैनी ईयर्स फॉर अ फॉरेस्ट टू ग्रो बैक। इस तरह से एक जो फॉरेस्ट जहाँ पे आग लगती है उसको बहुत ज़्यादा और लंबा अरसा लगता है, कई साल लगते हैं उसे दोबारा से उसी अपनी नई हालत में आने के, यानी कि वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ होने में, जो फॉरेस्ट है उसे दोबारा से रीन्यू करने में। उसके बाद अर्थक्वेक्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं हमारे हैबिटेट को। अर्थक्वेक्स सडन शॉक्स ऑफ द अर्थ सर्फेस, जैसा कि मैं बताया ज़लज़ले, ज़मीन की जो सतह है उसके अंदर डिफरेंट अचानक से जो शॉक्स पैदा होते हैं उन्हें हम अर्थक्वेक्स कहते हैं, यानी कि ज़लज़ला कहते हैं। अर्थक्वेक्स चेंजेस द हैबिटेट वेरी क्विकली। इनकी वजह से बहुत जल्दी सारे हैबिटेट को फ़ौरन चेंज कर देते हैं। On October 8, 2005, a massive earth damaged a wide spread area across पाकिस्तान। जैसा कि हमें पता है कि 8 अक्टूबर 2005 का जो ज़लज़ला था बहुत ही तबाहकुन ज़लज़ला था पाकिस्तान की तारीख़ में। यह है इसने बहुत तकरीबन आलमोस्ट बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुई थी इसकी वजह से। ओवर 70,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। तकरीबन 70,000 जो लोग थे उनकी डेथ हो गई थी। आ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स वर आल्सो डिस्ट्रॉयड। इसी तरह से 70 लाख जो लोग, हज़ार जो लोग थे उनकी डेथ हो गई थी और उसके अलावा जो एनिमल्स और प्लांट्स थे वो भी सब कुछ तबाह हो गया था। इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी पाकिस्तान के एरियाज़ में। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। आप लोगों ने इसे अच्छे से याद करना है, अपनी नोटबुक पे नोट भी करना है। जो हमारा रिमेनिंग रह गया इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।